बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज दिन की इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम तरीन बड़ी ख़बर, नवाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी। जी हाँ, बहुत बड़ी ख़बर। ख्वाजा आसफ, जिनके इस्तीफ़े के हवाले से ख़बरें गर्दिश में थीं, अपने इस्तीफ़े पर पहली बार उन्होंने ज़ुबान खोल दी है और नवाज शरीफ से 69 मिनट की होने वाली अहम तरीन हंगामी मुलाकात की कुछ तफसीलात ज़राए जिसके मुतल्लिक ये दावा कर रहे हैं कि इसमें ना सिर्फ ख्वाजा आसफ के मुबैना इस्तीफ़े के हवाले से बात हुई, बल्कि उनके सियालकोट के अंदर जो उनके फ्रंट मैन कहलाए जाते हैं ADCR, उनकी मुबैना करप्शन के ऊपर बात हुई और इसके साथ साथ नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला भी इस अहम तरीन मुलाकात में ज़ेरे गौर आया। आखिरकार कैसे और क्यों कर, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ साहब की जो आइनी और कानूनी मुद्दत 26वीं आइनी तरमीम से पहले की थी, वो जनाब 29 नवंबर 2025 तक थी। लेकिन उसके बाद 26वीं आइनी तरमीम के बाद जब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 बरस से बढ़ाकर 5 बरस कर दी गई, तो अब उनकी मुद्दत मुलाजमत टेक्निकली, जो कि असल में कुछ आइनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगरचे गैर आइनी और गैर कानूनी है, लेकिन उनकी टेक्निकल मुद्दत अब नवंबर 2027 तक बनती है। तो आखिरकार क्या वजह है कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ के बराह रास्त बास ख्वाजा आसफ से तकरीबन 1 घंटे की तवील मुलाकात करके नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर भी गौर कर रहे हैं? क्या पिंडी से नून लीग का किसी किस्म का फड्डा हो चुका है? मरियम नवाज साहबा का इस हवाले में क्या किरदार है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहाँ गायब हैं और आसिफ ज़रदारी साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर 14 अगस्त की तहरीक के हवाले से क्या तैयारी है? जनाब, तमाम तर तफसीलात रखेंगे इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने। सबसे पहले जनाब आगाज़ करेंगे, ख्वाजा आसफ साहब ने पहली मरतबा लब कुशाई की है अपने इस्तीफ़े के मामले के ऊपर। जनाब, मामला कुछ यूँ है कि सहाफ़ी ज़ुबैर अली ख़ान ने एक ट्वीट किया था ख्वाजा आसफ साहब के इस्तीफ़े के हवाले से, और उसमें उन्होंने वजह करार दिया था जो सियालकोट के ADCR हैं, जिनकी करप्शन के हवाले से जो तफसीलात हैं वो सुनकर जनाब लोगों ने अपने कानों को हाथ लगा लिए हैं। मैं वो तफसीलात जनाब आपके सामने रखता हूँ। चंद दिन पहले एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम के अंदर भी ब्यूरोक्रेसी की करप्शन के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात शेयर की गई और कहा गया था कि 2000 अरब रुपये की करप्शन हुई है। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल ADCR मोहम्मद इकबाल संगेड़ा या संगाड़ा जिन्हें कहा जाता है, उनकी गिरफ्तारी के बाद तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए की जायदाद का एतराफ़ कर लिया है। और सियालकोट में करप्शन की अजब कहानी, गज़ब करप्शन की अजब कहानी बेनकाब हुई। मोहम्मद इकबाल ADCR सियालकोट ख्वाजा आसफ साहब के फ्रंटमैन समझे जाते हैं। 2024 के इलेक्शन में मुबैना तौर पर रेहाना डार साहबा के मुकाबले में इन्हीं साहब ने ख्वाजा आसफ साहब को फार्म 47 के ज़रिए धांधली करके जितवाया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस और एंटी करप्शन की तहकीकात में करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें, कीमती अशिया और नकदी जनाब सामने आई है। क्या ख्वाजा आसफ साहब का पिंडी के साथ किसी किस्म का फड्डा हो गया है? इत्तलात ये हैं कि ख्वाजा आसफ साहब की जानिब से कुछ मशवरे दिए जा रहे थे नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। चंद दिन पहले इसी प्लेटफार्म पर इस मजदूर साफ़ी ने आपको आगाह किया था कि अगली एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं है नवाज शरीफ, और इस हवाले से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब से भी रब्ता करना चाहते हैं 2028 में इलेक्शन के हवाले से। और ये जो हाइब्रिड निज़ाम है जिसके उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है, अब वो इससे निजात हासिल करना चाहते हैं। आखिरी उम्र में वो जो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो एक मरतबा फिर जो है वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया अपनाना चाहते हैं। और इस किस्म की तलाद पहुँची रावलपिंडी तक भी। पहले आसिफ ज़रदारी साहब के इस्तीफ़े के हवाले से ख़बरें आईं, फिर फील्ड मार्शल साहब के सदर बनने के हवाले से ख़बरें आईं, फिर DGISPR साहब ने इस मामले की तरदीद कर दी, पीपल्स पार्टी ने भी तरदीद की, मोहसिन नकवी ने भी तरदीद की, इमरान खान साहब
से आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब के मुबैना राब्तों के हवाले से अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आई। चौधरी निसार साहब से भी राब्ते किए गए। ये तमाम तर चीज़ें अगर डाट कनेक्ट करें तो नज़र ये आ रहा था कि नून लीग और पिंडी सेम पेज पर नहीं रहे। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ हमेशा की तरह जिन्हें एक बेचैनी हुआ करती है अपना मतलब निकाल लिए जाने के बाद, इस्तेमाल किए जाने के बाद, शायद उन्होंने कुछ अहम तरीन लोगों को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकने का फ़ैसला किया। लेकिन दूसरी जानिब इस बात की इत्तला मिल गई ख्वाजा आसफ़ के फ्रंटमैन की गिरफ्तारी कोई छोटा मामला नहीं है। ये जो नैब और एंटी करप्शन गिरफ्तार करता है लोगों को, यकीनी तौर पर पिंडी की इजाज़त उन्हें होती है तो गिरफ्तार करता है। मलिक रियाज की जायदाद की नीलामी का मामला ही देख लें। और ये जो इकबाल संगाड़ा साहब हैं, इनके मुतल्लिक तो सोशल मीडिया पर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब ख्वाजा आसफ़ को पैगाम देने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर ख्वाजा आसफ़ ने पुर्तगाल में जायदादें बनाने और ब्यूरोक्रेसी आदि से ज़्यादा उनके करप्शन करने के हवाले से एक अजीब व गरीब दावा कर दिया, जिस पर कल अंसार बासी की खबर में नैब ने जिसकी तरदीद की कि हमारे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं है। ख्वाजा आसफ़ अपनी इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर कायम है और मौसूफ ये फरमा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जायदादें ख़रीद रही है। और कहा यह जा रहा है कि वो गिव एंड टेक करना चाहते थे, दबाव बढ़ाना चाहते थे ताकि उनका पसंदीदा ब्यूरोक्रेट जो गिरफ़्तार कर दिया गया है, उनका जो फ्रंट मैन है, कहीं उनके इंकशाफात के बाद ख्वाजा आसफ़ साहब न फंस जाएँ। क्योंकि पुलिस के मुताबिक मोहम्मद इकबाल ने, ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल ने दौरान तफ्तीश ये एतराफ़ किया है कि वो कीमती लैंड क्रूज़र गाड़ी, मुतअद्दिद कमर्शियल प्लाट्स और दीगर कीमती जायदाद का मालिक है। और अब तक लैंड क्रूज़र, रोलेक्स घड़ी, 5 मरला के 2 कमर्शियल प्लाट्स की फ़ाइलें, एक बंगले के किराए की मद में वसूल शुदा 68 लाख रुपए से ज़ायद जो हैं वो इनसे बरामद किए जा चुके हैं। ये भी इंकशाफ हुआ है कि मोहम्मद इकबाल से 4,91,50,000 रुपये की रकम की बरामदगी अभी बाकी है। पुलिस ने लाहौर की अदालत से इकबाल संगाड़ा का मज़ीद जो जिस्मानी रिमांड है वो भी जनाब हासिल कर लिया है। अदालत ने 4 दिन की तोसी दे दी है और एंटी करप्शन अकाम के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला पंजाब को किसी शिकायत कुनिंदा ने मोहम्मद इकबाल के ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद फराम किए थे, यानी इसमें मरियम नवाज़ साहबा का किरदार बताया जा रहा है, जिस पर वज़ीर आला ने एंटी करप्शन को कार्रवाई की हिदायत दी। यहाँ से आप गोटियाँ जोड़ सकते हैं। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने एक निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एंटी करप्शन ने कानूनी दायरा कार में कार्रवाई की है। ख्वाजा आसफ़ की नाराज़गी से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने लाइलमी का इज़हार किया और कहा कि ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक ऐसे बयानात मुनासिब नहीं हैं। ताहम अब तक जो कुछ कहा गया इस पर क्या कहा जा सकता है, करप्शन तो हर जगह हो रही है। लेकिन जनाब ये बात की उन्होंने तस्लीम भी कर लिया कि करप्शन तो जो है वो हर जगह पर हो रही है। और उसके बाद फिर जनाब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ साहब का बयान सामने आता है। वो आज बल्कि पहले ये ख़बर सामने आती है कि ख्वाजा आसफ़ साहब ने नवाज शरीफ से तकरीबन 1 घंटा 9 मिनट मुलाकात की है अकेले में। तवील तरीन ये मुलाकात थी। इस मुलाकात की जो ख़बर बाहर आई वो ये था कि बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल किया गया है। अब बाहमी दिलचस्पी के अमूर क्या हैं? नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस हाइब्रिड हुकूमत के असल इंचार्ज हैं। ओहदा तो उनके पास नहीं है, लेकिन भाई को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनवाया है, बेटी को उन्होंने वज़ीर आला बनवाया है और वो दोनों उनकी तरफ देख कर ही मामलात चलाते हैं। लेकिन फिर भी कई मामलात के अंदर नवाज शरीफ को ज़रा परेशानी होती है क्योंकि भाई और बेटी दोनों बार बार पिंडी की जानिब देखते हैं। और नवाज शरीफ साहब क्योंकि पिंडी से अपने मतलब का काम ले चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, इमरान खान साहब की हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिरवा कर, उन्हें गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से साइन दिलवा कर और अपनी तरफ से उन्हें माइनस करवा कर, जिसमें वो ख़ुद भी माइनस हो गए। शायद उनको ठंड पड़ गई थी, लेकिन अब शायद क्योंकि हब्स का मौसम है तो वो कुछ थोड़ी सी हब्स महसूस कर रहे हैं। उन्हें एक दफ़ा फिर चुल हो रही है कि मुझे अपने इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा है जो मैंने लगाया था उसकी तरफ मुझे वापस से जाना चाहिए। क्योंकि अचानक जब उनकी आंख खुली ये हुकूमत ख़रीदने के बाद, जी हाँ ख़रीदी नहीं हुकूमत, उन्होंने ये हुकूमत ख़रीदने के बाद तो पता चला कि उनके हाथ तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। इस वक्त इमरान खान 88% अवाम की जो है वो कबूलियत और मकबूलियत दोनों के साथ मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं। तो नवाज शरीफ को भी पिंडी से ना मकबूलियत मिली, ना अवाम से मकबूलियत मिली, ना पिंडी से कबूलियत मिली। हाथ उनके कुछ भी नहीं आया। अगर इमरान खान साहब को पिंडी से कबूलियत नहीं मिली तो कम से कम उनके पास 88% अवाम की मकबूलियत है। वो इसी के बल पर पहले भी इक़्तिदार में आए,
दोबारा भी आ सकते हैं। नवाज शरीफ साहब को यही परेशानी है और उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका कि अब क्योंकि गोंगलुओं से मट्टी झाड़नी है, अब वो पैगामात भिजवा रहे हैं सिविल सुप्रीमेसी के और इस किस्म की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि जनाब मौजूदा आर्मी चीफ साहब जो हैं उनको घर भेजा जाए, उनकी जगह पर नया आर्मी चीफ लाया जाए। दो तजवीज़ हैं, एक तो नवंबर 2025 के बाद कोई रास्ता निकाला जाए और दूसरा ये कि नवंबर 2027 के बाद उन्हें एक्सटेंशन ना दी जाए। इसी हवाले से ज़रा यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ख्वाजा आसफ़ साहब से जो है वो मुशावरत की। वहाँ पर ख्वाजा आसफ़ साहब के इस्तीफ़े का मामला भी ज़राए का कहना है कि ज़ेर बहस आया। नवाज शरीफ ने सरदस्त ने कहा कि आप इस हवाले से जो है वो तरदीद कर दें कि मैंने कोई इस किस्म का भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैं इन मामलात को देखता हूँ। मरियम से पूछता हूँ कि इकबाल संघाड़ा का क्या मामला है, क्या पिंडी की तरफ से कोई इशारा हुआ था, ये मरियम साहबा ने बराह रास्त ये इकदाम उठाया है। खैर नवाज शरीफ साहब को इस मामलात का पता है, ये तो उन्होंने ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसफ़ साहब को थोड़ी सी दिलासा तसल्ली दी है। ख्वाजा आसफ़ ने अपने इस्तीफ़े की ख़बरों की तरदीद कर दी है और एक सहाफ़ी ज़ुबैर अली ख़ान साहब ने कहा था कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और सरकारी अफसर की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर दिया है। ताहम ख्वाजा आसफ़ ने साफ़ी के इस दावे को एक ट्वीट में जाली खबर करार देकर मुस्तरद किया है और ये तनाज़ा सियालकोट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इकबाल सांगड़ा की हालिया गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है, जिनका लाहौर की एक अदालत ने जुमेरात को जो रिमांड है ना वो मज़ीद बढ़ा दिया है। और गिरफ्तारी के चंद रोज़ बाद ख्वाजा आसफ़ साहब ने अपनी एक सख्त पोस्ट में ब्यूरोक्रेसी पर बदनवानी के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि कई आला अफसरान पुर्तगाल में जायदादें ख़रीद कर शहरियत इख्तियार करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमारे मुल्क की निस्फ़ से ज़ायद ब्यूरोक्रेसी पहले ही पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है और शहरियत हासिल करने के करीब है। ये वही बदअनवान अनासिर हैं जिन्होंने अरबों रुपये लूटे हैं और अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फिर उन्होंने उस्मान बुज़दार पर भी एक इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जनाब ब्यूरोक्रेसी और दूसरी अशराफिया की पुर्तगाल में पनाहगाहें मुहैया करने में सबसे बड़ा जो किरदार है वो विर्क साहब जो हैं वो अदा कर रहे हैं। अगले ही रोज़ जनाब ये उन्होंने दावा किया विर्क साहब के हवाले से। और फिर जब एक साफ़ी ने यह दावा किया ज़ुबैर अली ख़ान साहब ने कि उन्होंने जनाब सियालकोट के अफसर की गिरफ्तारी पर बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दे दिया, तो अब फिर उन्होंने जनाब इस दावे की तरदीद करते हुए इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें जाली लिखा था और माजरत के साथ इस शख्स ने और कहा कि माजरत के साथ इस शख्स ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है, हकीकत इसके अंदर कुछ नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि वज़ीर दफ़ा उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने लाएँ जिन्होंने अरबों रुपये लूट कर पुर्तगाल, लंदन, UAE या यूरोप के दीगर ममालिक में अपनी सल्तनतें कायम कर ली हैं। PTI रहनुमाओं का यह भी कहना था कि ख्वाजा आसफ़ को उनके बेअसर मुखबर बनने की बजाय तमाम सियासतदानों, मौजूदा और साबिक अफसरान और उनके रिश्तेदारों के नाम बताने चाहिए जिन्होंने बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं और कौमी वसाइल लूटे हैं। अब ज़रा इन तमाम तर चीज़ों को मिलाकर अगर देखा जाए चंद दिन पहले मोहम्मद मालिक साहब की उस खबर के साथ भी डाट कनेक्ट किए जाएँ जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब फ़ाइलें तैयार हो गई हैं, लिस्टें तैयार हो गई हैं और गुज़श्ता 2 से 3 साल के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब मरियम नवाज़ साहबा की हुकूमत थी, तो 2 से 2000 अरब रुपए की करप्शन हुई है जनाब पाकिस्तान में। और अब जनाब उनकी फ़ाइलें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि एहतसाब होगा और इसके साथ साथ इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ लोग अब इसके अंदर कुछ दीगर मामलात भी देख रहे हैं, जैसा कि आज फिर नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले तारिक फजल चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर जो है वो मुज़ाकरात की दावत दी है। अब सवाल तो ये बनता है ना कि अपनी तरफ से आप कहते हैं तहरीक नाकाम हो गई, अपनी तरफ से आप कहते हैं जनाब हमने इमरान खान साहब को माइनस कर दिया, अपनी तरफ से आप जनाब कहते हैं कि नहीं जनाब आप यही सिस्टम चलेगा, हमने इस सिस्टम को चला लिया है, कि आखिरकार क्या वजह है कि आप आए दिन इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की दावत देते रहते हैं। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर हमारे ज़राए के मुताबिक एक बार फिर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी, जिस पर तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट ने कहा कि मुज़ाकरात तो पहले भी हो रहे थे, आपने उस मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान साहब तक रसाई ही नहीं दी ताकि वो उनसे मुज़ाकरात का एजेंडा लेकर आएँ। पहले आप तहरीक इंसाफ तक सियासी लोगों को रसाई तो दें इमरान खान तक, बानी पाकिस्तान तक, उसके बाद फिर जनाब और आगे चलकर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यकीन दहानी कराई कि अगर आप अमन व अमान ख़राब ना करने का वादा करें तो वो इमरान खान साहब से
उनकी मुलाकात तहरीक इंसाफ के सियासी लोगों की करवा देंगे। किस बेस पर ये दावा कर रहे हैं, सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। इमरान खान साहब भी बता चुके कि इस किस्म की इजाज़तें जो हैं वो अडयाला जेल में बैठे हुए एक कर्नल साहब दिया करते हैं, और वो कर्नल साहब यकीनी तौर पर पिंडी से पूछ कर इस किस्म की इजाज़त दिया करते हैं। अलीमा खान साहबा भी वाज़ेह कर चुकी कई दफ़ा, इमरान खान साहब के वकला भी ये बात कर चुके, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट पर भी बार बार ये चीज़ें शेयर की जा चुकी कि जो भी मामलात अडयाला जेल के अंदर चलाए जा रहे हैं वो एक कर्नल साहब चला रहे हैं। मौजूदा इस चुंतखेब हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। हमने इनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश की थी, कोई हमने अपना मुतालबा नहीं रखा था, ना ही कोई सैफर के हवाले से, ना ही कोई 9 मई के हवाले से, ना ही जनाब हमने कोई इलेक्शन के हवाले से, ना ही मैंडेट की वापसी के हवाले से। मुतालबा सिर्फ यही था कि गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ़्तार लोगों को आप रिहा करें और हमारे साथ आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दें। आप सिर्फ ये एक नुक्ते पे ऊपर अमल नहीं कर सके जिससे ये बात वाज़ेह होगी कि असल इख्तियार किसके पास है। तो जनाब अब बहुत बड़े इस्तीफ़े की अफवाहों के साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब ने जो ख्वाजा आसफ़ से मुलाकात की है उसमें जनाब अब इन बातों पर भी गौर हो रहा है कि नया आर्मी चीफ़ कौन होगा अगर हालात बदलते हैं। और 69 मिनट की ये मुलाकात बता रही है कि यकीनी तौर पर पिंडी से फड्डा हो चुका है और कोई ना कोई ख़ास बंदा है उनका जो पकड़ा गया है, जिसके पकड़े जाने के बाद ये शदीद तरीन बेचैनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।